बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज पे हम पहुंच गए हैं। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 10 जो नई बुक है आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसको हम कर रहे हैं। तो 2.6 जैसे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, 2.1 से हमने स्टार्ट किया हुआ था इस चैप्टर नंबर 2 को। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने साइमल्टेनियस वाली इक्वेशन की थी एक्सरसाइज 2.5। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिंगल वेरिएबल से सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक्स और वाई से सॉल्व होंगे, जैसे पिछली एक्सरसाइज थी 2.5। क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 पे, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स। अब देखें ये सारी लाइन है, इसमें आपने ध्यान रखना क्या लिखा है, प्रोडक्ट भी होनी चाहिए ऑफ टू कंसेक्टिव होते हैं मुसलसल लगातार आने वाले दो इवन नंबर चाहिए। जैसे दो के बाद अगला नंबर कौन सा, इवन नंबर जो नंबर है आपके, ऑड नहीं। दूसरा इवन नंबर थ्री तो नहीं होगा ना, वो तो ऑड नंबर हो जाएगा। दूसरे बाद दो के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, 2 के बाद 4, बिल्कुल। और 4 के बाद अगर कहा जाए तो फिर क्या होगा, 6। दो कंसेक्टिव इवन नंबर लेने, उनकी प्रोडक्ट करनी है, उनके प्रोडक्ट का सम क्या है, सॉरी प्रोडक्ट इज, उनका प्रोडक्ट इज मैथ में जब भी है इसका मतलब इक्वल टू 120, यानी उनकी प्रोडक्ट दो कंसेक्टिव इवन नंबर की प्रोडक्ट का प्रोडक्ट क्या आते हैं, दो नंबर हैं आपके पास। फिर देख लें प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स, लगातार दो इवन नंबर हैं, उनकी अगर प्रोडक्ट यानी ज़रब दीजिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका रिजल्ट क्या आता है, इसका मतलब इक्वल टू 120। फाइंड द नंबर, तो वो तो नंबर हमने फाइंड करने। अब वो नंबर ये तो नहीं कि हम मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, 6 5 30 ये तो हो गया। इस तरह से करके नहीं करना, बल्कि हम मैथमेटिकल वे में इसको अप्रोच करेंगे। अब देखते हैं हम सबसे पहला करते कैसे हैं। ये सिंगल वेरिएबल का बेसिकली क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इस बुक को मैं साइड पे रख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दोबारा से बुक ओपन कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारे सामने एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिटेल पढ़ लिया था। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स, तो लेट द टू कंसेक्टिव नंबर्स बी। तो दो कंसेक्टिव नंबर्स कौन से नंबर्स, लेट द टू कंसेक्टिव, यहाँ लिख लें साथ में कंसेक्टिव इवन नंबर। इवन कहा गया ना हमें, इवन नंबर। तो अगर मेरा पहला नंबर इवन नंबर एक्स है लेट से, तो दूसरा नंबर क्या बनेगा, क्योंकि अगर पहला नंबर लेट से आप समझने के लिए ऐसे लिखता हूँ, अगर पहला नंबर 2 है तो दूसरा इवन नंबर कैसे बनेगा, पहले नंबर में क्या ऐड कर दूँ, पहले नंबर में 2 ऐड कर दे। अगर पहला नंबर इवन है, याद रखिए पहला नंबर अगर मैंने इवन ये नहीं कि आप कहेंगे सर पहला नंबर अगर 1 लिया तो 1 में 2 ऐड कर तो 3 हो जाएगा। पहला नंबर भी इवन है, उसमें 2 ऐड करूँगा तो दूसरा कंसेक्टिव नंबर मिल जाएगा। अगर पहला नंबर 4 है तो 4 में 2 ऐड कर दे, दूसरा कंसेक्टिव नंबर 4 के बाद क्या आ जाएगा, 6। अगर पहला इवन नंबर 6 है तो 6 में 2 ऐड कर दे, 6 + 2, तो नेक्स्ट 2 से अगला नंबर कौन सा होगा, 8, बिल्कुल। तो इस तरह से ये करना है। लेट द टू कंसेक्टिव नंबर्स भी, अगर एक नंबर एक्स है, ये एक्स से मुराद ये 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, 12 भी, कुछ भी हो सकता है। अगर जो भी है लेकिन इवन नंबर है तो उस इवन नंबर में नेक्स्ट में 2 ऐड करूँगा तो उससे अगला कंसेक्टिव इवन नंबर मुझे मिल जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लें। अब बाय गिवन कंडीशन क्या थी, मैंने इन डिटेल अभी आपके सामने पढ़ी थी। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर, प्रोडक्ट लेनी, प्रोडक्ट मतलब दोनों नंबर इवन नंबर्स को आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देना। इज मैंने आपको था इक्वल टू का साइन समझिएगा, जब ये स्टेटमेंट सवाल में इज आ जाए ना लास्ट पे, इज 120, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर इज 120। तो मैंने दो अज्यूम वैल्यूज ले ली इवन नंबर, लेकिन लिए इवन नंबर हैं क्योंकि पहला नंबर भी इवन है, तो इसमें मैंने लिखा लेट द टू कंसेक्टिव इवन नंबर बी एक्स एंड x + 2। अगर पहला नंबर एक्स है इवन नंबर तो उसमें 2 ऐड कर तो दूसरा कंसेक्टिव नंबर आपको मिलता जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जस्ट 2 ही चाहिए तो हम 2 कंसेक्टिव इवन नंबर लिए यहाँ पर, उनकी अब प्रोडक्ट कर ली, x × x + 2 इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू 120। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो सवाल लिखा था वो ये है। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो x × x का स्क्वायर हो जाएगा, x × 2 2x लिखेंगे इक्वल टू 120 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करता हूँ तो वैल्यू हो जाएगी -120 इक्वल टू 0 के। अब देखें एक्स स्क्वायर लिखा है, अब अगर हम देखें +2x है -120 है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, बिल्कुल चैप्टर 1 हमने किया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक जिसे कहते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेकिन सबसे बेस्ट और आसान क्या है, अगर आपको मिड टर्म ब्रेक करना आती है। देखिए 120 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं आता, यहाँ पर मतलब 1 लिखा हुआ है, तो 121 से क्या होता है 120। अब 120 मैथ में टेबल में कहाँ पर कब बनता है, देखें सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें तो 20 जो बनता है 120, तो 12 10 से क्या हो जाएगा, 12 10 से 12 के टेबल पे आए
12 की लास्ट वैल्यू, 12 10 से क्या होता है 120, और 12 10 से अगर 120 होता है तो 12 में से 10 माइनस कर दें, 12 में से 10 माइनस कर दे क्या रह जाएगा 2x, तो मतलब 12 10 से क्या हो जाएगा 120। आसानी से इसका मिड टर्म ब्रेक होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x लिखूँगा माइनस 10x लिखूँगा और लास्ट वाली वैल्यू माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इस वैल्यू में से x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर वैल्यू रहेगी x प्लस 12, यहाँ पर हमने माइनस साइन कॉमन लिया क्योंकि पहली वैल्यू के साथ माइनस साइन कॉमन आ रहा था और साथ में 10 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह गया x 10 12 से क्या होता है 120, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 12। अब फिर देखिए x प्लस 12 x प्लस 12 x प्लस 12 कॉमन आ रहा है इसमें से, x प्लस 12 कॉमन ली तो इसमें थोड़ा सा ऊपर का रख देता हूँ ताकि अब आपको नीचे वाला हिस्सा जो है वो नज़र आए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रखा मैंने। अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से आगे, x प्लस ये वैल्यू क्या आ गई x प्लस 12, क्योंकि x प्लस 12 क्या हो गया इसमें से कॉमन हो गया ना, यहाँ x रह गया यहाँ माइनस में, तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 की और x माइनस 10 इक्वल टू 0 की, तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 की, तो इसका मतलब x प्लस 12 इसको शिफ्ट कर राइट में तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 12, और x इक्वल टू माइनस 10 इसको शिफ्ट कर राइट में वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 10। अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं x की, एक वैल्यू नेगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे इस वाली वैल्यू को, क्योंकि मैंने इस पर भी आंसर बना दिया, अगर आप चेक करना चाहें तो इस पर भी आंसर आ रहा है, लेकिन बेस्ट है कि अगर आपको कहा जाए ना कंसेक्टिव नंबर तो इवन नंबर हो या और नंबर आप पॉजिटिव सेंस में वैल्यू लिया करें, ठीक है। तो एक साथ चूँकि नेगेटिव साइन नहीं आ रहा तो इस वैल्यू को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, नंबर क्या आ गया x, अगर एक नंबर मेरा x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, अगर इवन नंबर x है 10, 10 में 2 ऐड कर दें 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20। अब हम इसका चेक भी कर लेते हैं, अगर मेरे पास एक नंबर x है तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 2, x प्लस 2 का मतलब है 10 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12। अब इनकी प्रोडक्ट करके देख लेते हैं 10 12 से क्या होगा 10 12 से बिल्कुल 120 हो जाए, तो चेक भी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब हमारा नंबर बिल्कुल ठीक है। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, सो रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ये लिखें, सो रिक्वायर्ड नंबर ये मैंने चेक नीचे कर दिया रफ फर्क है, सो रिक्वायर्ड कंसेक्टिव इवन नंबर, यहाँ पर भी लिखने इवन नंबर, इवन नंबर क्या है 10 और 12, और अगर आप इवन नेगेटिव वाला भी लेना चाहें तो ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि वो भी इवन नंबर ही है, खाली नेगेटिव साइन के साथ। अब देखिए पहला x हो जाएगा -12, -12 में प्लस 2 ऐड करें तो दूसरा क्या हो जाएगा -12 प्लस 2, क्या रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास, दिस इज -10, और इनकी प्रोडक्ट लें तो -12 इंटू -10, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 12 10 से 120, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर लिखा है वो जस्ट 10 एंड 12 लिखे है, सो जिस मैंने इसको अगर आप चाहें तो इसको निगलेक्ट भी कर दें। रिक्वायर्ड नंबर लिखने तो पॉजिटिव सेंस में लिखें तो 10 एंड 12 हमारे कंसेक्टिव नंबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से हमने कंप्लीट किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आने से फिर वही बात, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अच्छे से ताकि वो हमें समझ आ जाए, एंड उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, बगैर टाइम जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, द डिफरेंस ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, डिफरेंस जब भी आई तो इसका मतलब दरमियान माइनस साइन पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए तो उसे कंडीशन लगा भी दी, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर नहीं होगा, एंड इट्स स्केयर, एक नंबर है और उसके स्केयर का डिफरेंस, एक नंबर है और उसके स्केयर का डिफरेंस इज आगे तो 3 आगे, इसका मतलब इक्वल टू आगे लिखा है 380, फाइंड द नंबर्स नहीं लिखा, देखिए पहले उसमें एस लिखा था, प्लूरल 2 नंबर थे, यहाँ पर नंबर लिखा है। द डिफरेंस ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, एक नंबर है जो कि पॉजिटिव है, एंड इट्स स्केयर, उसी नंबर का स्केयर, उन दोनों की डिफरेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू आ रहा है, दैट इज 380, फाइंड द नंबर, तो हमने वो नंबर फाइंड कर देना है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया अच्छे से, जस्ट एक नंबर फाइंड करना है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन 2 में जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, लेट द नंबर को हमने क्या कह दिया x, स्केयर ऑफ द नंबर, इस नंबर का अगर मैं स्केयर लूँ तो वो क्या हो जाएगा x पे स्केयर आ जाएगा। अब बाय गिवन कंडीशन के मुताबिक उसने कहा था कि डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स स्केयर। अब याद है डिफरेंस करते हुए हम जब कॉमन सेंस यूज़ करते हैं तो बड़ी वैल्यू को पहले रखा जाता है, तो अगर मेरे पास नंबर 2 है तो उसका स्केयर क्या हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्क आप बताने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। अगर नंबर 2 है तो स्केयर, इसका मतलब स्केयर लेने के बाद वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी नहीं होती बल्कि बड़ी हो जाती है, जो वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो उस बड़ी वैल्यू को पहले रखा जाएगा। तो इस वजह से अगर नंबर x है तो उसका स्केयर क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर हो गया, तो एक्स स्केयर चूँकि बड़ा है तो एक्स स्केयर में से छोटी वैल्यू को माइनस करें तो एक्स को बाद में लिखा। यानी कि आप स्टेटमेंट से पढ़ें द नंबर एंड द डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इसके, तो x माइनस एक्स स्केयर लिखेंगे, x माइनस एक्स स्केयर नहीं, क्योंकि x तो नंबर हो गया ना, जैसे मैंने लिखा ये 2 है, ठीक है, ताकि आपसे वाज़ेह पड़ा जाए 2 लिखा हुआ है। 2 का अगर स्केयर लूँगा तो 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 2 का स्केयर तो 4 हो जाएगा, तो 4 बड़ा होगा 2 से, तो बड़ी वैल्यू को पहले रखा जाता है डिफरेंस में, छोटी वैल्यू को बाद में। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो नंबर हमारा था x, स्केयर ऑफ द नंबर x स्केयर हो गया, तो बाय गिवन कंडीशन फाइंड अ पॉजिटिव नंबर जिसका डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स स्केयर,
उसका डिफरेंस लेना था नंबर का और उसके स्केयर का। तो हमने स्केयर को पहले लिख दिया, डिफरेंस का साइन डाला और नंबर को लिख दिया इक्वल टू 380। अब इस 380 को मैं साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 380 इक्वल टू 0 के। तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 380 देखें 20 से क्या हो जाएगा, 20 से होता है 400। तो 380 बिल्कुल नज़दीक पड़ रहा था, एक तो वैल्यू 20 होनी चाहिए थी, दूसरी अगर 19 ले लूँ 2019 से क्या होगा, 2019 से 380 होता है। कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं 2019 से 380। तो मेरे पास फैक्टर बन गए 20 एंड 19, क्या वैल्यू आ गई -20x प्लस 19x। तो अब -380 लास्ट पे लिख दिया। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पहले इस फैक्टर में से तो x कॉमन आ गया, यहाँ वैल्यू रहेगी x -20। नेक्स्ट उसमें देखिए आगे पहली वैल्यू के साथ प्लस साइन लूँगा, ब्रैकेट डाली। अब देखें 19 कॉमन आ रहा है, 19 कॉमन लिए तो यहाँ x 1920 से, अभी मैंने बताया 1920 से क्या होता है 380 इक्वल टू 0। फिर क्या कॉमन आ रहा है इसमें से x -20 एंड x -20। x -20 हम कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग क्या रहेगा x प्लस 19 इक्वल टू 0 के। अब मेरे पास दो वैल्यूज रहेगी ब्रैकेट में, लीनियर ब्रैकेट्स में, x -20 एंड x प्लस 19 इक्वल टू 0। तो x -20 इक्वल टू 0 के और x प्लस 19 इक्वल टू 0 के। -20 है, इसको शिफ्ट कर राइट पे तो +20 हो जाएगा, +19 है शिफ्ट कर राइट तो -19 होगा। चूँकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड अ पॉजिटिव नंबर था ना, जो नंबर क्या हो गया, तो नेगेटिव हो गया। तो इसको इस दफ़ा डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर कौन सा हो गया, दैट इज़ x इक्वल टू 20, और एक ही नंबर फाइंड करना था। अब हम चेक कर लेते हैं ये वाकई वही नंबर है जिसकी बात कही गई थी। तो उसने क्या कहा था, डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्केयर। तो इस नंबर का ये x क्या आ गया हमारे पास 20, यानी चेक भी बताया वो साथ में आपकी आसानी के लिए, ये रफ कर गया आपने अपनी आसानी के लिए इसको कर सकते हैं, ठीक है। और डबल श्योरिटी के लिए, डबल चेक के लिए कि आपने वाकई नंबर जो फाइंड किया वो सही है। तो नंबर 20 था तो 20 का स्केयर लिया माइनस वो नंबर स्केयर डिफरेंस ऑफ द नंबर, ठीक है, यानी उस नंबर का स्केयर लिया और जैसे उसका उसी नंबर को क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया, यानी माइनस कर दिया। अब देखते हैं 380 रिजल्ट आते हैं, तो 20 का स्केयर तो 400 हो जाएगा, 400 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 380। तो 380 इक्वल टू किसके आ गया, 380 के। मतलब हमने जो नंबर फाइंड किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, लेकिन फिर से वही बात, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है हमारे सामने, डिफरेंस, फिर देखें डिफरेंस आ गया, लेकिन अब डिफरेंस किसका है, ऑफ क्यूब्स हैं, ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं क्यूब में, इज़ 91। उनका जो डिफरेंस आ रहा है क्यूब्स का इज़ इक्वल टू 91 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस तो आ जाएगा क्यूब्स ऑफ एक नंबर का नहीं, ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर ले, अब दो नंबर उसने इस दफ़ा की कंडीशन नहीं लगी कि नंबर क्या होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में थे इवन होनी चाहिए या फिर ऑड होनी चाहिए, बिल्कुल उसने कहा जस्ट टू नंबर हो। तो जस्ट टू नंबर लेने के लिए हम एक नंबर ले लेंगे, एक नंबर को x कह देंगे। अगर एक नंबर मेरे पास 1 हो, ठीक है, आपको समझाने के लिए पहले, अगर एक नंबर मेरे पास 1 है तो दूसरा नंबर कैसे बनेगा, आपको सर 2। तो लेकिन मैथ बनाने की उसकी तरतीब क्या होगी, सिमेट्री क्या होगी, 1 में 1 क्या कर दूँ, पिछले नंबर में 1 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो एक नंबर 1 आ जाएगा, दूसरा नंबर 2। तो बिल्कुल यही काम हम यहाँ पर करेंगे। जो नंबर है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने लेने कैसे हैं नंबर। तो लेट द टू नंबर्स भी, चूँकि इस वक्त यहाँ पर हम जस्ट नंबर कहा गया था तो इवन ऑड की कहानी नहीं थी, तो दोनों लिए, यानी एक किस्म का एक इवन है और दूसरा ऑड है। तो लेट द टू नंबर्स भी, एक नंबर हो गया x, तो x में अगला नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगला नंबर फाइंड के लिए प्रीवियस नंबर में जस्ट 1 ऐड कर देते हैं। अगर सिंपल नंबर फाइंड करना हो, ये कंडीशन ना हो कि इवन है या ऑड है, इवन ऑड के केस में फिर केस डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पहले उसमें जो है नंबर x था, तो इसमें जस्ट 1 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर 1 मेरे पास लिखा है, अगर पहला नंबर 1 है तो 1 में 1, ये तो प्रीवियस नंबर हो गया ना 1, उसमें +1 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 1, 2। तो इस तरह से आप आगे फाइंड करते जा सकते हैं नंबर, ठीक है। तो ये मैथ में फाइंड करने की तरतीब है नंबर्स। तो दो नंबर ले लिए मैंने x एंड x + 1 बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या थी, डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर है, एक नंबर अगर x है तो x में x + 1 ऐड किया तो एक नंबर 1 था, तो दूसरा नंबर आपको समझने के लिए वैसे कह रहा हूँ 2 है नहीं, ये नंबर होंगे भी आपको पता चल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व होते हुए। तो दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, दूसरा नंबर है 1 + 1 वो 2 हो जाता है। तो 2 बड़ा होता है 1 से, तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखा जाएगा। तो x + 1 का क्यूब पहले लिखा, डिफरेंस का साइन डाला एंड दूसरा क्यूब लिखा, क्योंकि लिखा था द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर्स थे उनका डिफरेंस और उनका क्यूब इज़ इक्वल टू किसके आ रहा था 91 के। अब इस क्यूब को ओपन करते हैं तो a + b होल का क्यूब, याद रखिए a + b होल का क्यूब। तो फार्मूला क्या ओपन होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a पे स्क्वायर साथ में b, a की जगह आपकी वैल्यू क्या आ रही है x, b की जगह क्या आ रहा है 1, और प्लस 3a, a की जगह आपकी वैल्यू आ रही है x और b की जगह 1, तो 3ab²। फिर देख लें एक्स क्यूब मीन ए का क्यूब, ए प्लस बी में आप जनरल याद किए होते हैं, इसमें मैं बोल रहा होता हूँ। एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 एक्स पे स्क्वायर साथ में 1 प्लस 3
एक्स इंटू 1 का स्केयर मीन्स ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। आगे क्या लिखे माइनस साइन और सिर्फ एक्स लिखा तो उस पर क्यूब आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 91 की। अब हम इसको अगर ओपन करते हो जाएगा एक्स क्यूब 1 का क्यूब क्या रहेगा 1 ही रहेगा 3 इंटू 1 3 1 3 एक्स स्केयर 3 इंटू एक्स 1 का स्केयर 1 रहेगा 3x हो जाएगी वैल्यू आगे माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 91। क्या वैल्यू कट रही है एक्स क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा 3x स्केयर रह गया हमारे पास प्लस 3x रह गया प्लस 1 रह गया प्लस 91 था ना राइट हैंड साइड पे इसको शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा माइनस 91। ठीक हो गया यहाँ तक। आगे चलें 91 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद देखें 3x स्केयर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 91 क्या रिजल्ट आ जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 0 3 कॉमन ले लो इसमें से यहाँ रह जाएगा एक्स स्केयर यहाँ रह जाएगा एक्स एंड 330 से क्या होता है 90 होता है 0 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ इधर क्या हो जाएगा डिवाइड तो 0/3 न्यूमरेटर में 0 लिखो तो डिवाइजर में कुछ भी लिखो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 और यहाँ वैल्यू क्या रहेगी एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 30 और वही वैल्यू हमने नीचे लिख ली। अब 30 है यहाँ पर एक्स के साथ फिर कोई क्वेश्चन नहीं आ तो मतलब 1 तो 31 30 माइनस साइन को नहीं देखना अपनी वैल्यू को देखना है 31 से 30 की ऐसे वेक्टर आ जाएंगे हमारे पास वैल्यू 1x जस्ट x 1x भी पढ़ सकते हैं या x पढ़ सकते हैं तो हमारे पास आ जाए तो 6 5 देखिए 30 तो 3 10 भी होता है ठीक है 15 2 भी 30 होता है लेकिन हमारे काम को जो है वो याद रखें यहाँ पर क्या है 6 5 30 क्योंकि 6x माइनस 5x क्या हो जाएंगे 1x तो मिड टर्म ब्रेक हो रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर मैंने मिड टर्म ब्रेक पर लेकर आए सवाल को एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0 के। ठीक हो गया हम। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिए यहाँ रहेगा x साथ में प्लस 6 माइनस पहली वैल्यू के साथ साइन मैटर करता है क्या आ रहा है माइनस माइनस साइन कॉमन होगा अगर यहाँ प्लस होता तो पहली वैल्यू के साथ प्लस फिर प्लस लेते और आगे वाला साइन चेंज नहीं होता लेकिन जब माइनस साइन कॉमन लेते तो आगे वाला साइन अगर माइनस तो वो भी प्लस हो जाएगा प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा लेकिन खाली माइनस कॉमन नहीं आ रहा ना साथ में और क्या कॉमन आ रहा है 5 भी कॉमन आ रहा है 5 भी कॉमन लिए यहाँ रह जाएगा x एंड 5 6 का क्या होता है 30। अब देखें x प्लस 6 फिर से कॉमन आ गई तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 6 हमने इसमें कॉमन ले लिया रिमेनिंग रह गया x और माइनस 5 दो लीनियर ब्रैकेट इक्वल टू 0 के तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 के और x माइनस 5 इक्वल टू 0 के प्लस 6 है इसको शिफ्ट करें दूसरी तरफ वैल्यू हो जाएगी माइनस 6 और x इक्वल टू माइनस 5 दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो वैल्यू हो जाएगी प्लस 5। अब देखिए फिर से दो वैल्यूज हमारे पास आ गई दो वैल्यूज आ गई चूँकि यहाँ पर भी दो नंबर्स का कहा गया तो एक नंबर माइनस 6 और दूसरा नंबर माइनस 6 में प्लस 1 ऐड कर दूसरा 5 हो जाता है माइनस 6 और माइनस 5 लेकिन आपकी बुक में जैसे मैंने आपको एक ही आंसर लिखा है तो उसने पॉजिटिव नंबर जस्ट कंसिडर किए हुए यहाँ पर भी तो अगर एक नंबर 5 है तो 5 में 1 ऐड कर दें एक नंबर x हो गया ना x तो 5 हो गया 5 में 1 ऐड कर दें 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। अब इनका 5 प्लस 1 6 तो 6 बड़ा होता है 5 से तो 6 का क्यूब मैं 5 प्लस 1 यानी 6 का क्यूब पहले रखता हूँ माइनस 5 का क्यूब इक्वल टू क्या लिखा है 91 तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216 5 का क्यूब 125 216 में से 125 माइनस करते हैं 6 माइनस 5 1 हो गया 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता तो इधर से कैरी हो गया 11 माइनस 2 दिस इज 9 और 1 रह गया 1 माइनस 1 0 तो रिजल्ट क्या आ रहा है 91। इसका मतलब हमने जो वैल्यू फाइंड की हो बिल्कुल ठीक है। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स क्या बनेंगे हमारे पास सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर कौन कौन से नंबर बनेंगे एक नंबर अगर x 5 था तो दूसरा नंबर क्या है 5 प्लस 1 दैट इज 6 तो ये हमारे नंबर आ गए। और जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव नंबर को फिर क्या कर देना इसके साथ लिख लेना कि क्या कर रहे हैं हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं निगलेक्टेड नेगेटिव नंबर को। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ कॉपी पर। द सम ऑफ सम करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का ऑफ ए पॉइंट जब भी लिखा जाता है क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा पॉइंट को हम एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं। चैप्टर 9 में हमने ये काम किया हुआ है ठीक है एक्स और वाई की फॉर्म डिस्टेंस फार्मूला जब हम लगाते तो पॉइंट का पहले से एक्स दूसरा वाई होता था और इसी को कार्टेशियन पॉइंट को क्या कहते हैं एक्स कॉमा वाई जब लिखा जाए तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्केयर यानी उनका सम कर रहे हैं एक्स वाई का तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 9 के एंड द सम ऑफ देयर स्केयर यानी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 45। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट यानी उस पॉइंट एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आपने क्या करनी फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से ध्यान में रखना है कि पॉइंट फाइंड करना है एक्स कॉमा वाई। हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं यहाँ पर इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए दैट इज एक्स कॉमा वाई।
अब बाय गिवन कंडीशन उसने क्या है सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो सम यानी एक्स और वाई का क्या कर लेते हैं सम, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब साथ ही उसने कहा था एंड द सम ऑफ द स्क्वायर, इन्हीं दोनों का आप क्या कर लेना सम तो करना है बट विद स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब अगर रिकॉल करें तो 2.5 हम भी हमने कुछ दिन पहले किए, तो ये कौन सी टाइप के क्वेश्चन बन गए, पहले 4 क्वेश्चन जो हमने 2.5 के किए, एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है और एक स्क्वायर में इक्वेशन आ गई, तो लीनियर इक्वेशन हम वैल्यू बना के स्क्वायर इक्वेशन में डाल देंगे और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। टाइप 1 का क्वेश्चन यहाँ से बन गया 2.5 की, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर वो जिस पे पावर नहीं आती, जिस मर्जी की आप वैल्यू बनाना चाहे बना सकते हैं। तो एक्स को उधर भेज दें तो वाई की वैल्यू बन जाएगी, और एक्स को इधर नहीं तो वाई को उधर भेज दें तो 9 माइनस वाई आपके पास एक्स की वैल्यू बन जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 दोनों सूत्र में एक्स 1 सी वैल्यू बनानी है, ठीक है। तो मैंने वाई को इधर रहने दिया, प्लस एक्स था, इसको शिफ्ट करता हूँ उधर, तो प्लस एक्स इधर आ क्या हो गया माइनस एक्स, तो वैल्यू क्या होगी 9 माइनस एक्स। अब 9 माइनस एक्स, ये जो नई इक्वेशन बनी इसको जल्दी से हमने नाम 3 का दे दिया, और चूँकि 1 से बनी जिससे बनी उसमें कभी भी रिप्लेस नहीं करनी, पुटिंग इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में कहाँ जहाँ वाई आ रहा है उसकी मैं क्या लिखूँगा 9 माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर तो लिखा रहने दूँगा, प्लस 9 माइनस एक्स कहाँ से है वाई की जगह पर हमने लिख दिया 9 माइनस एक्स, और उस पर भी क्या आता है स्क्वायर इक्वल टू 45। आगे सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन को, तो ए की जगह 9 आ रहा है, 9 का स्क्वायर बी की जगह एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2ab, तो ए की जगह 9 और बी की जगह एक्स इक्वल टू 45। एक्स स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 9 18, 18 एक्स इक्वल टू 45। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर होगा, दैट इज 2x स्क्वायर, साथ में माइनस 18 एक्स प्लस 81, अब 45 था प्लस में इधर शिफ्ट करें माइनस 45 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 18 एक्स, 81 माइनस 45, माइनस किया मैंने वैल्यू क्या हो जाती है 36, तो प्लस की वैल्यू बढ़ी तो प्लस 36 रह गया हमारे पास। अब उसके बाद देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 9 18 होता है, 2 18 36, 0 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0/2, न्यूमरेटर में 0 लिखो, रिजल्ट में कुछ भी लिखा हो 0 हो गई वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 एज इट इज हमने उतार के लिख लिया। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन 18 1 18, 18 कैसे फैक्टर किया माइनस 9x बन जाए तो 6 3 से क्या होता है 18, माइनस 6x और माइनस 3 हमारे फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ पर देखें आगे इसको यही किया हमने, यहाँ पर इसको आगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0 की, तो x इसमें से कॉमन ले लें, यहाँ पर इस वैल्यू में से x कॉमन लिया, x माइनस 6 रह गया, पहली वैल्यू के साथ साइन देखिए माइनस आया तो माइनस साइन, माइनस के साथ और क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट डाली, ये वाली वैल्यू प्लस होगी x, और आगे वाली वैल्यू देखिए जब माइनस साइन कॉमन हुआ तो ये देखिए प्लस वाली वैल्यू क्या होगी माइनस, और 3 6 का क्या होता है 18 इक्वल टू 0 के। अब देखिए फिर क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 6, x माइनस 6, x माइनस 6 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ रह जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 के, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 के और x माइनस 3 इक्वल टू 0 के, तो x माइनस 6 से शिफ्ट कर राइट में तो प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 3 शिफ्ट कर राइट में तो प्लस 3 हो गया। अब मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, पुटिंग इन इक्वेशन 3 में दोनों पॉजिटिव आई इस दफ़ा, ठीक है, जो निगलेक्ट नहीं कर सकते। पुटिंग इन इक्वेशन 3 में इसको डालता हूँ x इक्वल टू 6, तो x इक्वेशन 3 क्या थी, इक्वेशन 3 ये लिखी थी 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स नहीं लिखूँ बल्कि एक्स ये क्या लिखूँगा 6, तो 9 माइनस 6 दिस इज 3, तो y3 आ गया। सो द पॉइंट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x कॉमा y होते थे ना, कि x कॉमा y हमने लिखे थे, पहले x तो x क्या था x 6 था और y 3 एक सूरत में। दूसरी सूरत में अगर हमारे पास क्योंकि x हमने 6 लिया था और अगर x 3 हो तो पुटिंग इन इक्वेशन, तो इसको इक्वेशन 3 में डालते हैं, तो y इक्वल टू 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3, अब y क्या हो जाएगा 6। सो द पॉइंट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3,6, या तो x 3 है और y 6 है, और फिर या x 6 है y 3। अब हम देखते हैं चेक भी कर लेते हैं, मगर ये बात है नहीं, तो 6 प्लस 3 को इधर ऐड कर लें, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 36 प्लस 9 45। तो हमारा चेक भी हो रहा है कि हम जो वैल्यू फाइंड किए दोनों सूत्रों में बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है इसके साथ हमारा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 की हम क्या कर लेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द सम करना है ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का इज़ 11 एंड द प्रोडक्ट एंड उनकी जो प्रोडक्ट है इज़ 30, फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए लिखे द सम ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पर सम ऑफ 2 नंबर्स लिखा गया है। यहाँ पर आप इस तरह सवाल आप ऊपर करके डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, नंबर था और उसी नंबर का स्क्वायर था, नंबर चेंज नहीं हुआ था, उसी नंबर का स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पर क्या है द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं जो डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो सम ऑफ 2 नंबर्स हम कहते हैं इज़ 11 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 30, उनकी जो प्रोडक्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो 30 आ रही है। 2 डिफरेंट नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, डिफरेंट करने के लिए को एक्स कहता हूँ, ये नंबर को क्या कहता हूँ वाई, वो 2 नंबर्स हैं अलग-अलग, ठीक है।
और अगर आप इसको सिंगल वेरिएबल में रखना चाहें तो उसका भी तरीका है, ठीक है ना, उसके लिए भी हम आसानी से कर सकते हैं उसको। और अगर एक उसमें रखें, दो अलग वेरिएबल में रखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। मैंने देखें दोनों वेरिएबल में रखे, क्योंकि पिछले सवाल में दो वेरिएबल पे कराया। लेट द टू नंबर्स भी, दो नंबर हमने क्या किया, एक नंबर को एक्स कह दिया, दूसरे नंबर को हमने क्या कह दिया वाई। अब बाय गिवन कंडीशन द सम ऑफ द टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 11 के, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स की प्रोडक्ट, तो एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितनी आ गई 30। इक्वेशन 1 का नाम दी, इक्वेशन 2 का। अब इसको दोनों लीनियर इक्वेशन हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन। अब जिस नंबर से चाहे वैल्यू बना सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन 1 से फिर बना लेते फ्रॉम इक्वेशन 1। वाई को मैं इधर रहने देता हूँ, प्लस एक्स शिफ्ट कर इधर, वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस एक्स। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, और साथ ही किससे बनाई मैंने ये वैल्यू 1 से, 1 में नहीं डालेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2, सॉरी पुटिंग इन इक्वेशन यहाँ पर 3 लिखा हुआ मैंने, पुटिंग इन इक्वेशन क्या लिखे, पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं। y इक्वल टू 11 माइनस एक्स था, तो x तो लिखा रहने दूंगा, x इंटू वाई था ना, तो y अब नहीं लिखूँगा, y की जगह पर y की वैल्यू 11 माइनस एक्स इक्वल टू 30। x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 11x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30। अब देखिए हाईएस्ट पावर आपकी एक्स स्क्वायर है और उसका नेगेटिव साइन आ रहा है, तो मैं सारी वैल्यू उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाता ताकि ये वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाए। माइनस एक्स के राइट पे आए तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ कोई साइन नहीं था, प्लस 11x था, ये राइट पे जाएगा तो वैल्यू होगी माइनस 11x, और प्लस 30 अपनी जगह पर ही पड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह गया 0 के। तो अब इसको तरतीब से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर 31 क्योंकि 30 है और यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, तो 31 से 30 कैसे फैक्टर के आपके पास 11x आए, तो 6 5 से 30, तो माइनस 6x माइनस 5x। तो मिड टर्म डेरिवेटिव के साथ में कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 और इक्वल टू 0 बजाय इधर लिखने का मैंने इसको क्या लिख दिया, राइट हैंड साइड पे लिख दिया। मिड टर्म डेरिवेटिव भी साथ ही मैंने कर दी। अब देखिए फिर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, यहाँ वैल्यू क्या रही है एक्स माइनस 6, पहली वैल्यू के साथ देखें क्या साइन है माइनस साइन कॉमन लिया और साथ में 5 कॉमन आ रही है, एक्स हो जाएगा 5 6 30, बट प्लस वाला साइन माइनस साइन चूँकि कॉमन लिया, प्लस वाला साइन किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में, वैल्यू क्या होगी माइनस 6 इक्वल टू 0 पे। तो x माइनस 6 देखें दोनों ब्रैकेट में आ गया, तो x माइनस 6 कॉमन ले ली, यहाँ रहेगी वैल्यू x माइनस 5। अब x माइनस 6 इक्वल टू 0 का और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 के और x इक्वल टू 5 के, तो एक नंबर अगर x 6 है तो y फिर क्या है आपका 5 है, अभी पता चल जाएगा आपको इसका। पुटिंग इन इक्वेशन x 6 है और x दोनों सूत्र में फिलहाल भी x 6 है, ठीक। अब आगे मैं लाइन डालता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ x 6 है तो पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 लिखी थी y इक्वल टू 11 माइनस एक्स, तो 11 माइनस एक्स की अब 6 लिखो तो 11 माइनस 6 5 हो जाएगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर 6 एंड 5। दूसरी सूरत में अगर हम x दिए वाले लेते हैं और के बाद x इक्वल टू 5, तो पुटिंग इन इक्वेशन 3 y इक्वल टू 11 माइनस एक्स था, तो 11 माइनस 5, तो y क्या हो जाएगा 6। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 5 एंड 6, ये था 6 एंड 5, यानी x 6 है तो y 5 है, अगर x 5 है तो y 6 है। चेक देख लेते हैं, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, और 6 5 को मल्टीप्लाई 6 5 से 30, दोनों चेक कंप्लीट कर रहे हैं, और 5 प्लस 6 कर लें 11 हो जाएगा, 5 6 से 30, दूसरा चेक भी कंप्लीट हो रहा है इस पर हमारा, ठीक। दोनों के दोनों पार्ट्स पे दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके, लास्ट इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी रहते हैं इसके, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो यहीं पर इस क्वेश्चन पर 6 तक मैंने जैसे थंबनेल में लिखा हुआ था कि 6 क्वेश्चन तक इसको हमेशा कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, अब सम तो करना है, सम के साथ उनका स्क्वायर भी करना है, ऑफ 2 दो हैं नंबर लेकिन हैं कंसेक्यूटिव लगातार हैं, और साथ में पहले क्वेश्चन में क्या थे, पहले क्वेश्चन में इवन थे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 6 में ऑड हैं, इसका मतलब इक्वल टू 34। फाइंड द इंटीजर, इंटीजर क्या ले नंबर क्या ले, सम करना है स्क्वायर करना है, ठीक है, और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होने चाहिए। अब अगर वही कंडीशन जो इवन में थी, अगर मेरा पहला इवन नंबर था x, तो दूसरा नंबर x प्लस 2 होगा। अब अगर मेरा पहला इवन नंबर 1 की, चले मैं चेंज कर देता हूँ, अगर पहला नंबर मेरा 3 है तो 3 में मैं नेक्स्ट नंबर इवन नहीं ऑड नंबर फाइंड करना है इस दफ़ा, तो उसमें 2 ऐड करता हूँ, पहला नंबर 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। इस तरह से अगर मैं पहला नंबर 5 लेता हूँ तो 5 में 2 ऐड कर दूँ, 5 प्लस 2, दूसरा और नंबर क्या हो 5, और नंबर कौन सा आता है 6 तो नहीं आता, तो इवन है तो 7। तो मतलब मुझे क्राइटेरिया मिल गया कि क्या करना है, मैंने लेट द 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, एक नंबर पहला ऑड है, याद रखिए पहला वाला ऑड है, और इसी ऑड में 2 ऐड करूँगा तो मेरे पास दूसरा ऑड आ जाएगा। इस तरह सवाल हमने पहले किया तो उसको हमने पहले क्या कंसिडर किया था इवन, उसमें 2 ऐड किया तो हमें क्या मिल गया था इवन इंटीजर, ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होगी सर, ये तो आपने ऑड में भी यूज़ कर रहे हैं, इवन में भी यूज़ कर रहे हैं। पहले नंबर को हमने पहले उस क्वेश्चन में हमने इसको इवन लिया था और इवन में 2 ऐड किया तो नेक्स्ट इवन नंबर मिला। अब इसको ऑड कंसिडर कर रहे हैं पहले वाले को, जैसे मैंने यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट, ये तो अल्फ़ाबेट में लिखे थे ना, यहाँ पर हमने फिगर में मैंने मिसालें समझा दी। अगर पहला नंबर 3 है तो 3 प्लस 2 5, अगर पहला नंबर 5 है तो 5 प्लस 2 7,
तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5 + 2। तो बाई गिवन कंडीशन उसने कहा था सम करना है, स्केयर करना है, तो पहले नंबर का स्केयर किया प्लस दूसरे नंबर का स्केयर किया। अब आप कहें सर जब बड़ी वैल्यू पहले नहीं लिखा, क्योंकि प्लस का साइन लगा हो तो बेशक जिस मर्जी को पहले लिखें आगे लिखें कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता। इसका मतलब इक्वल टू 34। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्केयर हो जाएगा a + b का स्केयर ओपन होगा, a की जगह x आ रहा है, b की जगह 2, तो ये हो जाएगा a स्केयर मीन्स x का स्केयर, b का स्केयर मीन 2 का स्केयर प्लस 2ab मीन 2 × x × 2 इक्वल टू 34। ये एक्स स्केयर हो गया, इस पर स्केयर अप्लाई होगा, एक्स स्केयर 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 2 × 4 साथ में x आ जाएगा इक्वल टू 30। तो एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर कितनी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज़ 2x स्केयर। साथ में क्या होगी हमारे पास वैल्यू 4x, x वाली वैल्यू लिख दी, एंड देन उसके बाद 4 है प्लस 34, इसको राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट पे शिफ्ट करता हूँ तो -34 हो गया इक्वल टू 0 की। तो 2x स्केयर प्लस 4x, 4 - 34 -30 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले, यहाँ x स्केयर रह जाएगा, 2 × 2 = 4x एंड 2 × 15 = 30, 2 मल्टीप्लाई और उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x स्केयर प्लस 2x - 15 0/2 हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। यहाँ देखिए इसको, तो एक्स स्केयर प्लस 2x - 15 0/2 हमारे पास वैल्यू रहेगी। तो एक्स स्केयर प्लस 2x - 15, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 तो रिजल्ट में जो कुछ भी लिखा है रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो 15 × 1 = 15, 15 के ऐसे फैक्टर के 2x आए, तो 5 3 से क्या होता है 5 3 से 15, 5 - 3 क्या हो जाएगा 2x। मिड टर्म बिल्कुल इजीली ब्रेक हो रही, तो एक्स स्केयर प्लस 5x - 3x और -15, 5 3 से 15 एंड 5 - 3 पॉजिटिव 2, इसे पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस साइन लिखा। अब फिर से देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ गया, यहाँ वैल्यू रहेगी x + 5। अब इन दोनों वैल्यूज में पहली वैल्यू के साथ देखिए क्या साइन आ रहा है माइनस साइन, और साथ में वैल्यू क्या कॉमन आ रही है 3, यहाँ -3 कॉमन लिए तो वैल्यू पॉजिटिव होगी x हो गया, और चूँकि माइनस साइन कॉमन लिए तो आगे वाली वैल्यू भी माइनस है, उसका साइन भी चेंज होगा, वो भी प्लस होगी। अगर प्लस होती तो फिर क्या हो जाती माइनस, एंड 3 5 से क्या होता है 3 5 से 15 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं आपने मिड टर्म सही ब्रेक की होगी, तो ये दो ब्रैकेट आपकी सेम आएंगी, यानी वैल्यू कॉमन आएगी, तो x + 5 कॉमन आ गया, यहाँ क्या रह गया x - 3, दूसरी लीनियर ब्रैकेट आ गई हमारे पास, दो लीनियर ब्रैकेट्स आ गई, तो x + 5 इक्वल टू 0 और x - 3 इक्वल टू 0। तो x + 5 है, इसको शिफ्ट कर दो राइट पे, तो -5 होगा, -5 पर जैसे अब होता है तो माइनस वाली वैल्यू आएगी तो उसको क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। तो x = 3, सो द रिक्वायर्ड ऑड इंटीजर, यहाँ इस साथ लिखते हैं ऑड इंटीजर्स हमारे क्या होंगे ऑड इंटीजर्स। अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए 3 + 2, 3 + 2 क्योंकि x लिखा था ना हमने, तो x 3 है तो दूसरा क्या लिखता है x + 2, तो x अगर 3 है तो 3 + 2 दूसरा क्या हो जाएगा 5, तो 3 एंड 5 हमारे इंटीजर। अब ये वाकई वही इंटीजर है तो उसको जल्दी से चेक भी कर लेते हैं। चेक कहाँ पर था, जहाँ गिवन कंडीशन थी, वो कहते हैं उनका सम करें और स्केयर करें, उसके बाद देखें वो रिजल्ट 34, तो एक नंबर 3 है तो 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9, 3 + 2 5, 5 का स्केयर क्या हो जाएगा 25, 25 + 9 क्या होता है 25 + 9 कैलकुलेशन तो आपको यकीन आती है, 25 + 9 दैट इज़ 34। तो हमारा नंबर जो है बिल्कुल वो सही है, 25 + 9 दैट इज़ 34। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इस क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ ही आज का लेक्चर भी हमारा वाइंड अप होता है। उम्मीद है लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आएगा, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो आपको तो आप कमेंट में दोबारा से उसके मतलब पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। और किसी क्वेश्चन के मतलब आपको डाउट हो, किसी एक्सरसाइज के मतलब आपने स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज शुरू करानी हो पहले, तो उसका मतलब भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, शुक्रिया।